Assalamu alaikum dear students, this is Shakil Mansha and you are watching English with Shakil Mansha. This is our 18th video in the series of Basics of English Grammar and today's video is about verb. Adjective के बाद जो हमारा अगला part of speech है that is verb. What is verb? Verb है क्या जी? A word that tells or asserts something about a person or thing. एक ऐसा word जो किसी चीज़ या किसी शख्स के बारे में हमें further information दे, मज़ीद बताए, ऐसे वर्ड को हम वर्ब कहते हैं. या अ वर्ड डेट इज़ यूज टू एक्सप्रेस टू थिंग्स. अब टू थिंग्स कौन कौन सी हैं? एक ऐसा वर्ड जो दो चीज़ें रिप्रेजेंट करे, अगर दोनों में से कोई एक भी हो तो वो क्या होगा? वर्ब होगा. फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ बीइंग. अगर कोई वर्ड स्टेट ऑफ बीइंग किसी की हालत को जाहिर करे तो वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा. फॉर एग्जांपल ही इज़ एंग्री. और सेकंड एक्शन ऑफ द सेंटेंस. अगर कोई वर्ड किसी सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो काम है, उसको जाहिर करे तो वो वर्ड भी क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा. फॉर एग्जांपल शी इज़ कुकिंग. अब इसमें कुकिंग क्या है? एक्शन ऑफ द सेंटेंस है, तो इसमें ये क्या होगा? वर्ब होगा. एक जो वर्ब है किसी भी सेंटेंस में डेट कैन टेल अस थ्री थिंग्स. हमें तीन चीज़ें बता सकता है. द फर्स्ट वन इज़ व्हाट अ पर्सन और थिंग डज. कि उस सेंटेंस में जो चीज़ या जो शख्स है वो क्या काम कर रहा है. फॉर एग्जांपल ही लाफ्स. अब इसमें जो लाफिंग का एक्शन है ये बता रहा है कि वो क्या कर रहा है? वो लाफ करता है. तो ये उस शख्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. सेकंड सेंटेंस में द बेल रिंग्स. तो बेल की रिंगिंग के बारे में बताया जा रहा है. सेकंड है व्हाट इज़ डन टू अ पर्सन और थिंग. एक चीज़ या शख्स के साथ क्या होता है. अगर वर्ब को आपने पहचानना हो किसी भी सेंटेंस में तो आप ये भी देख सकते हैं कि व्हाट इज़ डूइंग टू सम पर्सन और समथिंग या व्हाट इज़ डन टू सम पर्सन और समथिंग. कोई किसी के साथ क्या कर रहा है या किसी के साथ क्या हो रहा है, तो इससे भी आप वर्ब को पहचान सकते हैं. ही इज़ पनिश टुडे. अब उसको क्या मिल रही है जी? सज़ा मिल रही है. व्हाट इज़ डन टू हिम? ही इज़ बीइंग पनिश्ड. उसको सज़ा मिली. और दूसरा द चेयर इज़ ब्रोकन. किस चीज़ के बारे में है जी? कि चेयर की हालत के बारे में कि वो टूटी हुई है. थर्ड हमारे पास है व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़. एक शख्स या एक चीज़ बजाते खुद क्या है, यानी उसकी हालत के बारे में अगर हम बात करें तो इससे भी हम वर्ब को पहचान सकते हैं. द थीफ इज़ डेड. अब ये उसकी स्टेट है कि वो क्या है? मर चुका है. आई एम सैड टुडे. तो ये भी एक स्टेट है. तो तीन चीज़ों के बारे में एक वर्ब हमें बताता है कि एक शख्स या चीज़ क्या करते हैं, एक शख्स या चीज़ के साथ क्या हो रहा है या क्या हो सकता है, और एक शख्स या चीज़ की हालत क्या है. इन तीनों चीज़ों के बारे में एक वर्ब हमें बताता है और इससे हम वर्ब को पहचान भी सकते हैं. अगर हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स की बात करें तो दे आर सर्टन टाइप्स ऑफ वर्ब्स. और वर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो बहुत ही रिच है इन मीनिंग, इन स्ट्रक्चर एंड इन इट्स टाइप्स. और इसके साथ साथ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है विच इज़ द सेकंड वन आफ्टर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सेंटेंस का वो उसका वर्ब है, जिसके ऊपर सारा सेंटेंस रिलाई कर रहा होता है. अगर हम देखें तो जो बेसिक टाइप्स हैं वो वर्ब की दो टाइप्स हैं, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स. कुछ लोग इसको फिनिट भी पढ़ते हैं और नॉन फिनिट भी. तो बोथ ऑफ द प्रोनाउंसिएशंस आर एक्यूरेट. आप जो सी मर्जी फॉलो कर लें. फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स ये वर्ब्स की दो बेसिक टाइप्स हैं. अब फाइनाइट वर्ब की अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी वर्ब या इन्हें मेन वर्ब भी कहते हैं. किसी भी सेंटेंस का प्राइमरी वर्ब या मेन वर्ब एक ही चीज़ है. सेकंड हमारे पास होता है लिंकिंग वर्ब या कपुलर वर्ब. अब लिंकिंग वर्ब भी वही चीज़ है और कपुलर वर्ब भी वही चीज़ है. थर्ड हमारे पास है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स. ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब ये सारी एक ही चीज़ के नाम है. तो फाइनाइट वर्ब ये तीन तरह के हैं. अगर हम प्राइमरी वर्ब की बात करें तो प्राइमरी वर्ब दो तरह के होते हैं, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब.
एक्शन वर्ब ऐसा वर्ब है जो एक्शन को जाहिर करे, और स्टेटिव वर्ब ऐसा वर्ब है जो स्टेट को जाहिर करे। आगे हम डिटेल में इनको देखेंगे। एक्शन वर्ब को फर्दर हम दो सब टाइप्स में क्लासीफाई कर लेते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। ये बहुत कॉमन यूज़ होने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जब आप वर्ब्स को देखते हैं तो वर्ब की बेसिक टाइप्स में से यही बताया जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। हम इनको डिटेल में देखेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब को फर्दर हम 5 सब टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिफ्लेक्सिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, रेसिप्रोकल वर्ब, इम्पर्सनल वर्ब और प्रेपोजिशनल वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब की ये 5 सब टाइप्स हैं। अगर हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इनको भी हम दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, और उनमें कौन कौन से हमारे पास है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं दे आर 3 नंबर्स। द फर्स्ट वन इज़ डू, सेकंड वन इज़ हैव एंड थर्ड वन इज़ बी, जिसको हम बी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। अगर हम बी फॉर्म को देखें तो बी फॉर्म को भी हम जो है ना वो दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, प्रेजेंट फॉर्म और उसकी पास्ट फॉर्म में। अगर हम सेकंड टाइप को देखें जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की सेकंड टाइप है, उसमें हमारे पास है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स को भी हम दो सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सेमी मॉडल्स और द सेकंड वन इज़ डिफेक्टिव्स। लेकिन इससे पहले आपने जो देखा होगा कि मॉडल वर्ब्स को हम मॉडल वर्ब्स ही कहते हैं, उनको हम जो है ना वो सेपरेटली डील नहीं करते। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको इनको सेपरेटली यूज़ करके बताऊंगा, इनका फंक्शन भी समझाऊंगा और इनका स्ट्रक्चर भी हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करें तो उसमें हमारे पास सबसे पहला जो वर्ब है वो है इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को बाय द वे वर्बल्स भी कहते हैं। किसी ग्रामर की बुक में अगर वर्बल का वर्ड भी यूज़ हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वो नॉन फाइनाइट वर्ब की ही बात कर रहा है। इन्फिनिटिव में हमारे पास दो टाइप्स हैं, टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। अगर हम सेकंड नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो वो हमारे पास जेरेंड है, और थर्ड हमारे पास जो नॉन फाइनाइट वर्ब है डेट इज़ पार्टिसिपल। उसमें हमारे पास 3 सब टाइप्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये हैं जी वर्ब्स की कुछ बेसिक टाइप्स। इसके अलावा कुछ और सब टाइप्स भी यूज़ होती हैं और वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हम उनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सेंस वर्ब्स। अब सेंस वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो सेंस को जाहिर करते हैं, जो हमारी 5 सेंसेस हैं। अगर उनसे कोई वर्ब रिलेट है तो वो सेंस वर्ब कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग या इरेगुलर वर्ब्स, ये उसकी फॉर्मेशन के ऊपर है कि वो कौन सी फॉर्मेशन अपनी फॉर्म्स बनाते हैं। आपको पता होगा कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और फोर्थ भी है जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। तो उनके लिहाज से हम अगर वर्ब को क्लासीफाई करें तो उनमें स्ट्रॉन्ग इरेगुलर वर्ब्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है हाइपोथेसिस वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जो हाइपोथेसिस को शो करते हैं, जो सपोजिशन को शो करेंगे। और सेकंड हमारे पास टाइप के लिहाज से अगर हम उनकी फॉर्म्स को देखें तो हमारे पास वीक वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स। अब ये सारे भी फाइनाइट वर्ब्स का ही हिस्सा हैं। तो बेसिक हमारे पास दो पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, उसकी दो सब टाइप्स हैं, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स में हमारे पास 3 सब टाइप्स हैं, प्राइमरी या मेन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स। अगर नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो उनमें हमारे पास 3 नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। थैंक यू सो मच जी।